DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ आज दोपहर 3 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिक्योरिटी और कौमी सलामती उमूर से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी जाएगी। 5 साल कबल भारत ने एकतरफा और गैर कानूनी इकदाम उठाए। भारत मकबूजा कश्मीर के आबादियाती ढांचे और सियासी मंजरनामे को बदलने के लिए मुसलसल मुहिम का आगाज कर चुका है। ये तमाम इकदाम अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों और चौथे जनेवा कन्वेंशन समेत आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। भारत की दाखिली कानून साजी और अदालती फैसले कश्मीरी अवाम की मुनसिफाना जिद्दोजहद को दबा नहीं सकते। सदर आसिफ अली जरदारी का यौम इस्तेहसाल पर पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आलमी बरादरी भारत को इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों से रोके। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की भरपूर इखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। मूसलाधार बारिशों के बाद सैलाबी रेलों से नुकसानात। मुल्क भर में मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जान से गए। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशें। अपर चित्राल के हेडक्वार्टर बोनी के मकाम पर ग्लेशियर फटने से कई पुल तबाह। सिंध के कई इलाकों में भी बादल खुलकर बरसे। नवाबशाह में रेलवे फ्लाईओवर पुल के करीब सेम नाले में 30 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। दादू में 50 से ज़ायद देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता। लोग माल मवेशी के साथ नकले मकानी पर मजबूर। रोहड़ी कैनाल में 150 फीट चौड़ा शगाफ पड़ने से कई देहात जमीनी राबता मुनक़ता। जेकबाबाद की बेगारी कैनाल में पड़ने वाला शगाफ न भर सका। सैकड़ों एकड़ चावल की फसल मुतासिर। बलोचिस्तान में भी मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिश से तबाही। महकमा मौसमियात ने आज भी मुल्क भर में बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। सूबाई वजीर अस्मा बुखारी की मुबैना वीडियो पर कार्रवाई की दरख्वास्त पर समाअत। मुलजिम शफीक को गुजरात से गिरफ्तार कर लिया। वकील FIA का अदालत में बयान। ये तमाम मटीरियल गिरफ्तार मुलजिम ने तैयार किया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का इस्तफसार। इस पर तफ्तीश हो रही है। जैसे जैसे तफ्तीश होगी मजीद मुलजिम सामने आएंगे। वकील का जवाब, एक सोशल मीडिया अकाउंट से पहले अपलोड हुई वीडियो, क्या इसको पकड़ा? सोशल मीडिया पर अच्छे काम भी हो रहे हैं, लोगों को फवाइद भी मिलते हैं। अच्छी चीज़ों का इस्तेमाल होना चाहिए मगर बुरी चीज़ों को रोकना है। चीफ जस्टिस आलिया नीलम के रिमार्क्स। अदालत की पंजाब हुकूमत समेत दीगर फरीक़ैन को जवाब जमा कराने की हिदायत। FIA साइबर क्राइम विंग वाले कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ तनख्वाहें ले रहे हैं। वज़ीर आज़म FIA के साइबर क्राइम विंग को बंद कर दें। मेरे बेटे के साथ तस्वीर भी तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा है। अभी तक FIA फेसबुक अकाउंट का पता नहीं लगा सकी। डिजिटल दहशतगर्दों को मालूम है कि हम नहीं पकड़े जाएंगे। लगता है कि मुझे ये जंग बहुत लंबी पड़नी है। तारीख पर सियासत नहीं होनी चाहिए। अदालत में बैठ कर रोना आ गया। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। बेटा ही बाप का कातिल निकला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और निजी अस्पताल के मालिक डॉक्टर शाहिद सिद्दीक के कत्ल का ड्रॉप सीन। पुलिस ने डॉक्टर शाहिद सिद्दीक के बेटे क़यूम शाहिद को गिरफ्तार कर लिया। वारदात के वक्त क़यूम अपने वालिद के साथ कार में मौजूद था। दौरान तफ्तीश क़यूम शाहिद ने बाप को कत्ल करवाने के जुर्म का एतराफ़ कर लिया। बाप खर्चे के पैसे नहीं देता था, बेजा सख्ती करता था, शूटर्स के जरिए मरवा दिया। मुलजिम का पुलिस को बयान। क़यूम शाहिद ने 8 माह पहले भी चूम के इलाके में अपने वालिद पर फायरिंग की थी। मकतूल डॉक्टर के दूसरे बेटे तैमूर की मुद्दयत में मुकदमा दर्ज। हसीना वाजिद इस्तीफा दो। बांग्लादेशी तलबा सड़कों पर आ गए। कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज। हसीना वाजिद हटाओ तहरीक में तब्दील। ढाका समेत मुख्तलिफ शहरों में पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 99 अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी। जाँ बाग होने वालों में 14 पुलिस एहलकार भी शामिल। मुजाहिरीन की मुल्क भर की अवाम से आज ढाका की तरफ मार्च करने की अपील। वज़ीर आज़म हसीना वाजिद की हरदर्मी बरकरार। मुजाहिरीन से आहनी हाटों से निपटने का हुक्म। मुजाहिरीन की पुलिस के साथ शदीद झड़पें। हुक्मरान पार्टी की तलबा तंजीम के भी मुजाहिरीन पर हमले। मुश्तइल अवाम ने बसों और फैक्ट्रियों को आग लगा दी। हुकूमत ने दोबारा गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए कर्फ्यू नाफिज कर दिया। मोबाइल और इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल। दौरान कर्फ्यू बाहर निकलने वालों को देखते ही गोली मारने का हुक्म। बुध तक मुल्क में आम तातील। अदालतें गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद। आर्मी चीफ जनरल वक़ार ने वाज़ेह कर दिया, फौज अवाम के साथ थी और रहेगी। फौज अवाम के एतमाद की अलामत है और इसे ठेस नहीं पहुंचाएगी। मुसल्लह अफवाज को अवाम के जानो माल और अहम रियासती इदारों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की हिदायत। मशरिक़ वस्ता में फौजी इक़दाम का मकसद खित्ते में कशीदगी कम करना है। डेप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र व्हाइट हाउस जोनाथन फाइनर ने कहा,
फौजी इकदाम का मकसद हमलों को रोकना और इलाकाई तनाज़ात से बचाना है। अप्रैल में इलाकाई तसादुम का इम्कान बहुत करीब पहुँच गया था। अमरीका चाहता है कि दोबारा ऐसी सूरत पैदा हो तो तैयारी की जाए। उम्मीद है ईरान धमकी देने के बावजूद बदला नहीं लेगा, लेकिन इसके बावजूद जंग के हवाले से कोई पेशगोई नहीं की जा सकती। ईरानी सदर ने इस्माइल हनिया के कत्ल को इसराइल की बड़ी गलती करार दे दिया। बहीमाना कत्ल आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है, इसराइल को इसका जवाब देना होगा। इसराइली सदर मसूद पज़ेश्कियान का बयान। इस्लामी ताउन तंजीम ने हमास रहनुमा इस्माइल हनिया की शहादत के बाद वज़ीर ख़ारिजा का इजलास 7 अगस्त को जद्दा में तलब कर लिया। पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार करेंगे। इंतखाबात में हमारी अक्सरियत तस्लीम करने तक हुकूमत या फौज से अदालत के बाहर कोई तस्फिया नहीं होगा। नए इलेक्शन और मेरे खिलाफ केस खत्म किए जाएं तो फौज के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है। शहबाज शरीफ की मखलूत हुकूमत से बातचीत करने का फायदा नहीं, जो असल कुव्वत है इनसे ही बात करना ज्यादा सूदमंद होगा। हम ऐसे तमाम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं जो मुल्क की बिगड़ती सूरत हाल को बेहतर कर सकें। हमें अपनी मुसल्लह अफवाज पर फख्र है। फौज के साथ बेहतरीन ताल्लुकात बरकरार ना रखना बेवकूफ़ी है। हुकूमत के खात्मे के बाद से मेरी तनकीद अफराद के खिलाफ रही, इदारे के खिलाफ नहीं। फौजी क़यादत के बारे में गलतफहमियों को पूरे इदारे के खिलाफ नहीं ठहराना चाहिए। फरवरी के इंतखाबात पाकिस्तान की तारीख के धांधली ज़दा इंतखाबात थे। बानी PTI का गैर मुल्की न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू। महंगाई और बिजली के मसाइल से बखूबी वाकिफ हूँ। IPPs के हवाले से तरजीहात का जायजा ले रहे हैं। 200 यूनिट्स तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को रिलीफ दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की चाइना पब्लिक डिप्लोमेसी एसोसिएशन की दावत पर चीन का दौरा करने वाले सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा अपने हालिया दौरा चीन में अहम मकासद के लिए गए थे। चीन को बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तानी कर्जों को 5 साल के लिए रीशेड्यूल करने की दरख्वास्त की है। उम्मीद है कि चीनी हुकूमत हमारी दरख्वास्त पर मुस्बत रद्द अमल का इजहार करेगी। अगले कुछ अरसे में चीन की मुतादिद कंपनीज पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगी। पाकिस्तान में काम करने वाले चीनियों की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं होगा। CPEC जारी रहेगा और जारी रहेगा। कोशिश है कि CPEC के मंसूबों को अपनी हुकूमत के दौर में जल्द अज जल्द मुकम्मल करें। जमात इस्लामी का रावलपिंडी में महंगाई के खिलाफ धरना जारी। कराची में गवर्नर हाउस के बाहर भी धरना। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने धरने के शुरा से खिताब में कहा, वज़ीर आज़म बिजली के बिल कम करें, इसी में निजात है। ये ना हो आपकी हुकूमत ही चली जाए। एक ही रास्ता है, अवाम को रिलीफ दो। वज़ीर आज़म समेत सब IPPs से मुतालिक झूठ बोल रहे हैं। IPPs को बचाने के लिए हमें डराया जाता है। IPPs का धंधा पीपल्स पार्टी के दौर से शुरू हुआ। MQM हर दौर में हुकूमत का हिस्सा रही। आज MQM वाले कहते हैं IPPs नहीं होने चाहिए। गवर्नर सिंध 1300 cc से कम गाड़ी में बैठने का ऐलान करें। गवर्नर सिंध ने धरने के शुरा के लिए समोसों पकौड़ों के स्टॉल लगवा दिए। कामरान टेसोरी ने खुद धरने के शुरा को पकौड़े और गुलाब जामुन पेश किए। उम्मीद की घंटी बजाने पर जमात इस्लामी की पहली डिमांड पूरी कर दी गई। हाफिज नईमुर रहमान मनाजरा कर लें। जमात इस्लामी ने इतने मसाइल को उजागर नहीं किया जितने मसाइल का मैंने गवर्नर हाउस में बैठकर हल तलाश किया है। हम भी चाहते हैं कि बिजली की कीमत कम की जाए। मसाइल के हल के लिए जमात इस्लामी के साथ मिलकर चलने को तैयार हैं। आपको 3 वक्त खाना तो खिला सकता हूं, मगर मेरे पास आपके धरने का कोई हल नहीं। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। PTI आज सवाबी में जलसा करेगी। सवाबी शाह मंसूर टाउन में जलसे के इंतजामात मुकम्मल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर जलसे से खिताब करेंगे। बैरिस्टर गोहर, उमर अयूब और महमूद अचकजई का खिताब भी शेड्यूल।
बरतानिया के मुतअद्दिद शहरों में नस्ल परस्तों के हमले, 5 रोज में 15 पुलिस एहलकार और दर्जनों शहरी जख्मी हो गए। मुश्तइल अफराद ने पुलिस स्टेशन को आग लगा दी, स्टोर्स लूट लिए। पुलिस ने पुरतशद्दुद हंगामों में मुलव्वस 250 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। हुकूमत का मुजाहिरीन को सजाएं देने के लिए अदालतें 24 घंटे खुली रखने का फैसला। बरतानिया में दाएं बाजू के हामी अफराद साउथ पोल में बच्चों के कत्ल के बाद एहतजाज कर रहे थे। बरतानवी हुकूमत का मुल्क भर में मसाजिद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इमरजेंसी सिक्योरिटी का ऐलान। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कियर स्टार्मर ने कहा कि मुस्लिम कम्युनिटी को निशाना बनाया जा रहा है। मुल्क में सबको रहने का हक है। दाएं बाजू के गुंडों से कानून पूरी क़ुव्वत से निपटेगा। ये एहतजाज नहीं, गुंडागर्दी है। अमेरिका के यमन में ड्रोन हमले की कोशिशें नाकाम। यमनी हौसियों ने अमेरिकी ड्रोन मार गिराया। अमेरिकी ड्रोन को यमनी हदूद में दाखिल होते ही मार गिराया। आइंदा भी ऐसी कोशिशों को नाकाम बनाएंगे। यमनी हौसियों ने तबाहशुदा अमेरिकी ड्रोन की वीडियो भी जारी कर दी। गजा में काबिज इसराइली अफवाज की वहशियाना कार्रवाइयाँ जारी। इसराइली फौज के एक बार फिर पनाह गुज़ीन स्कूलों पर हमले, 30 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। हमले के बाद इमदादी कार्रवाइयों के दौरान भी इसराइली फौज ने मजीद बॉम्ब बरसाए। शहदा की मजमूई तादाद 39,583 हो गई। 91,398 जख्मी हो चुके हैं। और मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल। अमरीकी सदर जो बाइडन आज उर्दन के शाह अब्दुल्ला से बात करेंगे। जो बाइडन ने मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गौर के लिए नेशनल सिक्योरिटी टीम का इजलास भी आज तलब कर लिया। अमरीकी सदर ने उम्मीद जाहिर की है कि ईरान बदला लेने की धमकी के बावजूद पीछे हट जाएगा। खबर एजेंसी का दावा। इलाकाई तनाज़े से बचने के लिए अमरीका, फ्रांस, बरतानिया, इटली और मिस्र की सिफारती कोशिशें जारी। अमरीका, बरतानिया और सऊदीया की शहरियों की लबनान छोड़ने की हिदायत। कनाडा ने शहरियों को इसराइल के सफ़र से रोक दिया।